गुज़िश्ता 7 माह से गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है और अब हमास की जानिब से जंगबंदी पर रजामंदी और आलमी दबाव के बावजूद इसराइली फोर्सेस ने गजा के सरहदी इलाके रफा में फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिससे गजा में बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। 2 दिन से जारी इस ऑपरेशन में अब तक रफा के मेडिकल सेंटर में 27 फलस्तीनियों की लाशें और दर्जनों जख्मी लाए गए हैं, जबकि इसराइल ने दावा किया है कि रफा में इसराइली फौज ने हमास के 20 मज़ाहमतकारों को मारा है। इस सिलसिले में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि रफा में कार्रवाई हमास के तमाम जंगजुओं के खात्मे तक जारी रहेगी। दूसरी जानिब इसराइल ने हिजबुल्लाह के 20 ठिकानों पर बमबारी का दावा भी किया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने रफा क्रॉसिंग का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है, जिससे गजा के शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि ये रास्ता गजा तक इमदाद पहुँचाने का वाहिद रास्ता था जो कि मिस्र से आती थी। रफा क्रॉसिंग बंद होने के बाद गजा में खुराक और ईंधन समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया की किल्लत मजीद संगीन होने का खतरा लाक हो गया है। अमरीकी खबर रसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइली हुक्काम ने इसे रफा क्रॉसिंग तक रसाई देने से इनकार कर दिया है, जिससे रफा में इमदादी ऑपरेशन रुक सकता है, क्योंकि इमदादी कामों के लिए तमाम ईंधन रफा क्रॉसिंग के जरिए आता है। रफा में इस वक्त 6 लाख बच्चों समेत 14 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी पनागज़ीन मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ दाव पर लगी हैं। जंगबंदी के लिए कोशिशें भी जारी हैं। हमास ने तो जंगबंदी के लिए कतर और मिस्र की तजावीज़ कबूल कर ली है, मगर इसराइल नहीं मान रहा है। हमास ने जंगबंदी की जिन शराइत पर रजामंदी जाहिर की है, उनकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक कतर और मिस्र का तजवीज़ करदा जंगबंदी का मुआहिदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। मुआहिदे के पहले मरहले में कैदियों के तबादले पर सालिस ममालिक के जरिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। इसी तरह दोनों फरीकों के दरमियान फौजी कार्रवाइयों का फौरी खात्मा इसराइली अफवाज का मशरिकी गजा समेत दीगर गुंजानाबाद इलाकों से इनखलाबी मुआहिदे का हिस्सा है, जबकि मुआहिदे के पहले मरहले में गजा से बेघर होने वाले अफराद अपने इलाकों में वापस जा सकेंगे और इसराइल गजा वैली से निकल जाएगा। पहले मरहले के दौरान हमास 33 इसराइली कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें खवातीन और बच्चों समेत माजूर और बुजुर्ग अफराद शामिल होंगे। बदले में इसराइल मुतअद्दिद फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। जंगबंदी के दूसरे मरहले में दोनों फरीक मुस्तकिल तौर पर फौजी कार्रवाइयों का खात्मा करेंगे और हमास बाकी तमाम इसराइली कैदियों को रिहा करेगा, जिसके बदले में फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। दूसरे मरहले के आखिर में इसराइली फ़ौज गजा पट्टी से मुकम्मल तौर पर निकल जाएगी। मुआहिदे के तीसरे और आखिरी मरहले में दोनों तरफ से लाशों और बाकियात का तबादला किया जाएगा। जंगबंदी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा मिस्र और कतर की निगरानी में गजा की तामीर नौ पर तवज्जो देगी। मुआहिदे के तीनों मराहिल 42 दिनों पर मुश्तमिल होंगे। हमास की जानिब से जंगबंदी कबूल करने पर गजा के शहरियों ने खुशी का इजहार किया और मकबूजा पट्टी के कुछ इलाकों में लोग सड़कों पर भी निकल आए। हमास ने जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान करते हुए कहा कि अब बॉल इसराइल के कोर्ट में है, मगर इसराइल ने मुआहिदा मुस्तरद करते हुए कहा कि तजावीज़ उसके मुतालबात के बरक्स हैं। दूसरी जानिब गजा जंगबंदी के मामले पर गुज़िश्ता रात काहिरा में मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में इसराइल ने भी अपना वफ़द भेजा है। मुज़ाकरात में मिस्र, कतर और अमेरिका के वफूद भी शामिल थे और इस हवाले से हमास ने वादे किया है कि काहिरा मुज़ाकरात इसराइल के लिए यरगमालियों को वापस लेने का आखिरी मौका होगा। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बर्न्स काहिरा में मुज़ाकरात के बाद इसराइल पहुँच गए हैं, जहाँ उन्होंने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। दूसरी जानिब हमास की कैद में मौजूद इसराइली शहरियों के लवाहिकीन भी जंगबंदी ना करने पर अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और इसराइली हुकूमत से हमास मुआहिदे को कबूल करने का मुतालबा किया। अमेरिका समेत दीगर इत्तेहादी ममालिक मुसलसल इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं कि वो जंगबंदी की तरफ बढ़े और इस हवाले से अमेरिका ने इसराइल को जंगी साजो सामान की तरसील भी रोक दी है। BBC उर्दू के मुताबिक व्हाइट हाउस इंतजामिया के एक सीनियर एहलकार ने बताया है कि अमेरिका ने इसराइल की जानिब से जनूबी गजा के इलाके रफा में एक बड़ी ज़मीनी कार्रवाई के पेश नज़र गुज़िश्ता हफ्ते बमों की तरसील रोक दी थी, मगर इसके बावजूद इसराइल अपनी कार्रवाइयों का दायरा कार बढ़ा रहा है और जंगबंदी की बातचीत बहाल होने के बावजूद रफा में टैंक दाखिल कर दिए हैं, जहां से गजा के दीगर शहरियों के लिए आलमी इमदाद आ रही थी। इसराइल पर इत्तेहादियों की जानिब से जंगबंदी के लिए दबाव ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब मगरबी ममालिक खासतौर पर अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में शुरू होने वाले एहतजाज का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। अमेरिकी तलबा मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती और तशद्दुद के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं।